दोस्तों, क्या हो अगर आपको पता चले कि आपकी प्यारी बेटी, आपकी प्यारी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी के जन्म का कारण पाप है। यानी कि आपकी बेटी, आपकी माँ जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, कोई उसको कहे कि उसके जन्म का कारण तो पाप है, यानी कि स्त्री है जो वो पाप योनि है। दोस्तों, आज संविधान के लागू होने के बाद आज हमारी बेटियां, हमारी माएँ टीचर्स भी हैं, रेल तक चला रही हैं, जहाज उड़ा रही हैं, पुलिस में बड़ी पोस्टों पर हैं, फौज में भर्ती हो रही हैं और ना जाने किस प्रकार से गृहस्थी को चलाती हैं, सभी प्रकार के दायित्व निभा रही हैं। और कोई उनको कहे कि उनका जो जन्म है वो पाप योनि है, यानी कि पाप जो उनका जन्म हुआ है वो पाप के कारण हुआ है। दोस्तों, कोई अगर ये बात आपसे कहे तो आप हो सकता है उससे गुस्सा हो जाए और उसके ऊपर मारना पीटना तक की नौबत आ जाए। लेकिन अगर यही बात एक धर्म ग्रंथ कहे, जिसको हम पूरे संसार में बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, ही धर्म ग्रंथ हमारी बेटी के बारे में, हमारी माँ को पाप योनि बताता हो, जो उसके जन्म का कारण पाप बताता हो। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता, जी हाँ दोस्तों, मैं श्रीमद् भगवत गीता की बात कर रहा हूँ, जिसमें स्त्री को पाप योनि बताया है, यानी कि स्त्री के जन्म का कारण पाप बताया है। दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी को मतलब उच्च श्रेणी में रखा गया है, एक जो दूसरा आदमी है उसको बहुत निम्न श्रेणी में रखा गया है, यानी कि उसको शूद्र कह दिया गया है, और स्त्री को भी उसी कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि शूद्रता की ही श्रेणी में रखा गया है। और ये बात कौन कह रहा है? हमारे धर्म ग्रंथ, जिनको हम इतनी श्रद्धा की, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो दोस्तों, आओ मैं दिखाता हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 32। श्लोक नंबर 32 है दोस्तों। इसमें साफ साफ लिखा है कि स्त्री के जन्म का कारण पाप है। तो यह है श्रीमद् भगवत गीता, शंकर भाष्य है, जो कि सबसे प्रमाणित, यानी कि सबसे पहले जो भाष्य किया था वो शंकर ने किया था। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर की है, जो कि सबसे सर्टिफाइड मानी जाती है। इसके अध्याय 9 का श्लोक नंबर 32 देखिए आप। माही पार्थ व्यापाश्रित्य येपि स्यु पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्त्यपि यान्ति प्रागतिम। अर्थात, क्योंकि हे पार्थ, जो कोई पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, ऐसे प्राणी हैं। वे कौन हैं? सो कहते हैं, वे स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण में आकर मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाते हैं। दोस्तों, ये जो श्री कृष्ण जी हैं वो बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जो पाप योनि वाले हैं, यानी कि जो पाप योनि वाले हैं वो कौन है? स्त्री, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर कि स्त्री, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय को नहीं लिखा इन्होंने, सिर्फ लिखा है इन्होंने स्त्री, वैश्य और शूद्र। और इसके जन्म का कारण, यानी कि ये पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है। तो दोस्तों, इसमें अब यहाँ कोई वकालत करने का कोई भी कारण नहीं रह जाता, जब यहाँ साफ साफ लिखा हो। इसकी अगर मैं वकालत करना भी चाहूँ, किसी प्रकार से अगर कोई इसकी वकालत करना भी चाहे तो किस प्रकार से कर सकता है दोस्तों, जब यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो आगे लिखते हैं कि मुझे ही अपना अवलंबन बनाकर परम उत्तम गति को ही पाते हैं, यानी कि इनके जन्म का कारण तो ये पाप योनि है। ये इनके जन्म जो है होते हैं, ये है तो पाप योनि, पर लेकिन अवलंबन द्वारा, यानी कि मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मुझे प्राप्त करके ये उत्तम गति को पा सकते हैं, यानी कि मेरी पूजा करके उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जब इन धर्म ग्रंथों को धार्मिक दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो हम इसके ऊपर बिल्कुल भी आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो दिमाग होता है उस पर धर्म का पर्दा पड़ा हुआ होता है। लेकिन जब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से या नैतिकता की दृष्टि से इसको देखते हैं तो दोस्तों, यहाँ पर आपत्ति होती है कि किस प्रकार से अपने ही समाज के एक वर्ग को, वैश्य या शूद्र को,
या स्त्री को, जो कि हमारी माताएं बहनें या स्त्रियां या जो पत्नियां हैं, उनको किस प्रकार से पाप योनि बताया गया है। दोस्तों ये है इसका ही अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 है ये दोस्तों। इसमें देखो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए यानी कि उत्पन्न किए हुए हैं। ब्राह्मण इस मुख पुरुष का मुख हुआ इत्यादि श्रुतियों से यह प्रमाणित है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान भी हैं जो वो भी श्रुतियों का सहारा लेकर बोल रहे हैं। दोस्तों ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान ने, श्री कृष्ण ने भी श्रुतियाँ ही पढ़ी हो, यानी कि स्मृतियाँ, यानी कि जैसे कि मनुस्मृति, उसमें भी इस प्रकार का विधान है। यही जो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था का मूल रूप है जो मनुस्मृति है, यानी कि श्री कृष्ण ने भी स्मृतियाँ पढ़ रखी थी। इससे ये प्रमाणित होता है यहाँ पर। तो आगे ये बताते हैं कि उनमें से सात्विक सत्व गुण प्रदान ब्राह्मण के शम, दम, तप इत्यादि कर्म हैं, जिसमें सतगुण गौण है और रजोगुण प्रदान है। उस क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज, प्रवृत्ति कर्म है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण प्रदान है। ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म है, तथा जिसमें रजोगुण गौण तथा तमोगुण प्रदान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही कर्म है। दोस्तों यहाँ पर चारों वर्णों से कोई समस्या नहीं है कि चलो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य या शूद्र, इनके कामों का बंटवारा भी कर दिया। तो दोस्तों मनुस्मृति जो ग्रंथ है उसमें जो लिखा गया है, शूद्रों का अलग से ही विधान बनाया गया है। शूद्र को सिर्फ सेवा का अधिकार दिया गया है और उसके काम के कारण ही वो शूद्र हो गया, ऐसा लिखा गया है। जैसे कि खेती करने वाला आदमी है वो शूद्र कहलाएगा। तो अगर वो शूद्र हो जाता है तो उसके लिए जो सज़ा है, जो उसका जीवन यापन है, जो उसका खाने का तरीका है, जो उसका कपड़े पहनने का तरीका है, सब कुछ ही बदल दिया जाता है। ऐसा क्यों और क्या कारण था दोस्तों कि एक शूद्र को उसके काम के कारण इतना निम्न श्रेणी में रखा गया, जिसका समाज के ऊपर बहुत कुप्रभाव पड़ा।